राधे 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 राधे। मेरे प्यारे भक्तगण, मेरे प्यारे बच्चे, आप सबको देखकर बहुत अच्छा लगता है। आप सबके दर्शन करके मेरा मन बहुत प्रसन्न हो गया है। आज जब मैं यहाँ बैठा हूँ तो मुझे लगता है कि साक्षात राधा रानी ने ही आप सबको यहाँ बुलाया है। ये कोई संयोग नहीं है, ये उनकी ही अपार कृपा है। और आज मेरे मन में एक बहुत गहरा प्रश्न उठ रहा है जो मुझे बार बार सताता है। और वह प्रश्न ये है कि आखिर इस कलयुग में भक्ति का क्या महत्व है। क्योंकि मेरे पास बहुत से भक्त आते हैं, वे आते हैं और वे पूछते हैं, महाराज हम देखते हैं कि लोगों के पास बहुत धन है, बहुत सुविधाएं हैं, बहुत बड़े बड़े मकान हैं, बहुत महंगी महंगी गाड़ियां हैं, लेकिन फिर भी वे दुखी हैं। उनके चेहरे पर वह चमक नहीं है, उनकी आंखों में वह नमी नहीं है, उनके जीवन में वह शांति नहीं है जो होनी चाहिए। उनके पास सब कुछ है, फिर भी वे खाली हैं, वे अकेले हैं, वे तड़प रहे हैं। तो महाराज भक्ति कैसे मदद करेगी? यह प्रश्न मुझे बहुत बार आता है और मैं हर बार उसी सत्य को दोहराता हूं, क्योंकि सत्य तो एक ही है, चाहे वह किसी भी युग में कहा जाए। तो सुनिए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह बात आपके जीवन को बदल सकती है। जब मैं 13 वर्ष का था, उस समय मेरे मन में एक बहुत बड़ा प्रश्न आया। और वह प्रश्न था कि यदि मेरे माता पिता इस संसार से चले गए तो कौन होगा जो मुझसे सच्चा प्रेम करेगा? कौन होगा जो मेरा ख्याल रखेगा? कौन होगा जो मेरी चिंता करेगा? कौन होगा जो मुझे गले लगाएगा? और यह सोचते सोचते मुझे एक गहरी अनुभूति हुई कि यह संसार तो नश्वर है। इस संसार का प्रत्येक संबंध, प्रत्येक मोह, प्रत्येक आसक्ति, प्रत्येक प्रेम, सब कुछ क्षणिक है, सब कुछ नाशवान है, सब कुछ मिट्टी में मिल जाने वाला है। माता पिता का प्रेम कितना भी गहरा हो, वह शाश्वत नहीं है। भाई बहन का प्रेम कितना भी मजबूत हो, वह स्थायी नहीं है। पति पत्नी का प्रेम कितना भी सुंदर हो, वह अनंत नहीं है, क्योंकि यह सब शरीर पर आधारित है। और शरीर तो एक दिन मिट्टी में मिल जाता है। फिर क्या बचता है? फिर कौन होता है जो सच्चा प्रेम करता है? और तब मुझे यह अनुभूति हुई कि असली स्थायी शाश्वत अनंत प्रेम तो केवल एक है, और वह है राधा रानी का प्रेम। उनके चरणों में जो भी समर्पित हो जाता है, वह फिर कभी अकेला नहीं पड़ता, वह फिर कभी दुखी नहीं होता, वह फिर कभी तड़पता नहीं है। उसे फिर किसी की आवश्यकता नहीं होती, उसे फिर कोई खोज नहीं होती, क्योंकि उसे वह मिल गया जो सबसे बड़ा है, जो सबसे अनमोल है, जो सबसे प्यारा है। लेकिन इस बात को समझना बहुत आसान नहीं है ना मेरे प्यारे बच्चों? आज का मनुष्य कहता है, मुझे प्रत्यक्ष दिखाई दे, तभी मैं मानूंगा। उसे ठोस प्रमाण चाहिए, उसे वैज्ञानिक आधार चाहिए, उसे प्रयोगशाला में सिद्ध होना चाहिए। वह कहता है, अगर राधा रानी हैं तो उन्हें दिखाओ, अगर कृष्ण हैं तो उन्हें दिखाओ, अगर ईश्वर हैं तो उन्हें दिखाओ। लेकिन क्या वायु दिखाई देती है? क्या वायु को तुमने कभी देखा है? क्या स्नेह दिखाई देता है? क्या प्रेम दिखाई देता है? क्या विश्वास दिखाई देता है? क्या आशा दिखाई देती है? क्या शांति दिखाई देती है? नहीं, ये सब नहीं दिखाई देता। लेकिन यह सब है ना, ये सब अस्तित्व। अब मैं आपको कलयुग के बारे में बताता हूं, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है और इसे समझना बहुत आवश्यक है। श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव जी ने कलयुग के लक्षणों का बहुत सुंदर और विस्तृत वर्णन किया है। और आश्चर्यजनक बात यह है कि जो भविष्यवाणी हजारों वर्ष पहले की गई थी, वह आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। यह कोई सामान्य बात नहीं है, यह तो महान संतों की दूरदर्शिता है। उन्होंने देखा था जो आज हम भोग रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि कलयुग में धन की ही प्रधानता होगी। जिसके पास जितना अधिक धन होगा, वह उतना ही महान समझा जाएगा। उसके गुण नहीं देखे जाएंगे, उसका चरित्र नहीं देखा जाएगा, उसका स्वभाव नहीं देखा जाएगा, उसकी नैतिकता नहीं देखी जाएगी, बल्कि उसके बैंक बैलेंस को देखा जाएगा, उसकी संपत्ति को देखा जाएगा, उसके मकान और गाड़ी को देखा जाएगा। क्या यह आज सत्य नहीं है? क्या हम यह नहीं देख रहे हैं कि आज जिसके पास अधिक धन है, उसे लोग सफल कहते हैं, उसे लोग बड़ा कहते हैं, उसे लोग पूजते हैं, चाहे उसके पास कोई गुण न हो, चाहे उसके पास कोई संस्कार न हो।
चाहे उसका चरित्र कितना भी गिरा हुआ हो। दूसरी बात, सुखदेव जी कहते हैं कि कलयुग में विकृति ही गुण मानी जाएगी। जितना अधिक छल कपट करने वाला होगा, जितना अधिक धोखा देने वाला होगा, जितना अधिक झूठ बोलने वाला होगा, जितना अधिक चालाकी करने वाला होगा, उतना ही वह बुद्धिमान समझा जाएगा, उतना ही वह कुशल समझा जाएगा, उतना ही वह सफल समझा जाएगा। और जो व्यक्ति सत्य बोलेगा, जो व्यक्ति ईमानदार होगा, जो व्यक्ति सीधा होगा, जो व्यक्ति निष्कपट होगा, उसे मूर्ख समझा जाएगा, उसे भोला समझा जाएगा, उसे कमजोर समझा जाएगा। क्या ये आज नहीं हो रहा? क्या हम यह नहीं देख रहे हैं कि आज के समाज में चालाकी को बुद्धिमत्ता कहा जाता है, छल को चतुराई कहा जाता है, धोखे को रणनीति कहा जाता है और सत्य को नादानी कहा जाता है, ईमानदारी को भोलापन कहा जाता है। तीसरी बात, सुखदेव जी कहते हैं कि कल युग में संबंधों का कोई मूल्य नहीं रहेगा। परिवार टूटेंगे, रिश्ते बिखरेंगे, माता पिता के प्रति सम्मान नहीं होगा, गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं होगी, सास ससुर का आदर नहीं होगा, भाई बहन का लगाव नहीं होगा, पति पत्नी के बीच प्रेम नहीं होगा, सब कुछ स्वार्थपूर्ण हो जाएगा। हर कोई केवल अपने बारे में सोचेगा, हर कोई केवल अपना फायदा देखेगा, हर कोई केवल अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहेगा। और जब सब अपनी इच्छाओं में उलझ जाएंगे, तब संबंधों का क्या महत्व रहेगा, तब परिवारों का क्या अस्तित्व रहेगा। मैंने एक बहुत दुखद घटना सुनी। एक युवक ने अपनी बूढ़ी माँ से कहा, माँ तुम बूढ़ी हो गई हो, तुम्हारी वजह से मेरी शादी नहीं हो रही है। कोई लड़की तुम्हें देखकर रिश्ता करने से इनकार कर देती है। तुम इस घर से चली जाओ, तुम कहीं और रहो। यह सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत तकलीफ हुई। मेरा रोम रोम कांप गया। क्या यही हमारा संस्कार है? क्या यही हमारी सभ्यता है? क्या यही हमारी संस्कृति है? जिस माँ ने 9 महीने अपने गर्भ में रखा, जिस माँ ने अपनी नींद, अपनी भूख, अपनी प्यास, अपना सुख, अपना आराम, सब कुछ त्याग दिया, जिस माँ ने अपना जीवन अपने बच्चे के लिए समर्पित कर दिया, जिस माँ ने अपने सपनों को त्याग दिया, अपनी इच्छाओं को मार दिया, अपनी जवानी को भेंट चढ़ा दिया, उसी माँ को हम बुढ़ापे में धकेल दें, उसी माँ को हम घर से निकाल दें। ये क्या है? ये तो कलयुग का सबसे भयानक रूप है। ये तो अधर्म की चरम सीमा है। ये तो मानवता का सबसे बड़ा कलंक है।